हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे आज के दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो कर लेना। कल के दिन अगर देखा गया तो इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। जो दोनों चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे कि आपको पता है स्टॉक मार्केट में आपको बहुत सारे सेक्टर्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड मज़े की बात क्या है दोस्तों कि कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं ना दोस्तों, यस, उनके लिए टाइमिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइमिंग मतलब जैसे कि मैंने इसके पहले भी एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि मान लीजिए अगर कोई कंपनी अगर छाता बेचने का काम करती है, ठीक है, तो इनका छाता सबसे ज़्यादा कौन से सीज़न में बिकेगा? ऑब्वियसली मानसून में, बारिश में, ठीक है। उसके बाद अगर कभी बिकेगा तो गर्मी में थोड़ा बहुत, ठीक है। ठंड में तो वैसे देखा गया तो क्या ही छाता बेचेंगे। मतलब क्या है कि इनके लिए जो खास करके मतलब अप्रैल मई जून ये क्वार्टर वन हो गया, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, ये वाला जो पीरियड होता है यूजुअली हमारे इंडिया में थोड़ा मानसून ज़्यादा देखने को मिल जाता है। वहाँ पे ये कंपनी ज़्यादा बिजनेस कर सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रहती है। इसके पहले भी कर सकती है प्री मानसून, बिकॉज तब तो लोग यहाँ पे ज़्यादा छाता यहाँ पे खरीदेंगे। मतलब क्या है दोस्तों कि इस प्रकार के कुछ बिजनेसेस यहाँ पे होते हैं, उनके लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिए। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी मंथ हो, कोई भी सीजन हो तो इनको मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं। तो कुछ कुछ बिजनेस ऐसे ही होते हैं दोस्तों जिनके लिए टाइमिंग एकदम की रोल प्ले करते हैं। और ऐसे ही अभी आप सब लोगों को पता है यहाँ पे हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मंथ के सीरीज़ में एंटर कर चुके हैं, और वो मंथ है दोस्तों नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। यस, ये जो मंथ है दोस्तों ये पर्टिकुलर बिजनेसेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। क्यों? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये कौन से मंथ है? तो दोस्तों ये वो वाले मंथ है जो कि बजट के पहले वाले मंथ होते हैं। एंड आप सभी लोगों को पता ही है, प्री बजट प्रपोजल, प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। अभी आप देख सकते हो आज के दिन भी आपने देखा, कल के दिन भी आपने देखा, बजट से रिलेटेड अब खबरें स्टार्ट यहाँ पे हो चुके हैं, बिकॉज प्रिपरेशन शुरू यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, बजट जब रेडी होगा तब जाके चीज़ें नहीं होती है, पहले मतलब जो क्या क्या चीज़ें होंगी उससे रिलेटेड अनुमान पहले यहाँ पे लगाया जाता है। एंड इससे रिलेटेड हम लोग को हलचलें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, ठीक है, उनके लिए जो बजट रहता है दोस्तों वही सब कुछ होता है। ऐसा क्या? और मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या है, मतलब ऐसा क्यों? तो दोस्तों जैसे बजट मतलब क्या कि सरकार यहाँ पे बताएगी कि बॉस ये जो अगला साल रहेगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग कितना खर्चा करेंगे, कौन कौन से सेक्टर के ऊपर, कौन कौन से बिजनेसेस के ऊपर। ऑब्वियसली ना, खर्चा से रिलेटेड वो बात यहाँ पे बताएंगे। अभी मान लो कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर है जहाँ पे सरकार कहती है कि इनको मैं 100 करोड़ रुपया दूंगा, ठीक है, एंड अगले बजट में वो कहेंगे कि चलो मैं आपको 50 करोड़ ही दूंगा, तो ऑटोमेटिकली उस सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनियाँ हैं वो तो नाराज़ी हो जाएगी, बोले ये क्या है, पहले 100 करोड़ था 50 करोड़ आधा हो गया, तो हमें हमें मिलेगा क्या फिर? आप समझ रहे हो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है दोस्तों? यस, कि जो अलोकेशन होता है सरकार का बजट से रिलेटेड वो पर्टिकुलर सेक्टर में बढ़ना चाहिए और सिग्निफिकेंटली बढ़ना चाहिए, तो जाके कंपनी के हाथ में कुछ अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे आएगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेक्टर है जिनकी जो कमाई है दोस्तों वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से ही चलती है, मतलब उनके क्लाइंट्स अगर आप देखोगे तो सरकार ही है, तो उनके लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बाकी कोई अगर बिजनेस होंगे, जैसे कि मान लो ब्रिटानिया कंपनी का एग्जांपल पकड़ लो फॉर एग्जांपल, वो तो भाई बिस्किट वाली कंपनी है, उनको थोड़ी ना सरकार से क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, वो सरकार की कुछ जीएसटी बीएसटी के एडिशन आए वो अलग बात, बट वो थोड़ी ना सरकार कितना पैसा देगी उसके ऊपर चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। बट कुछ कंपनियां ऐसी है उनका बिजनेस मतलब पूरा कि सरकार पहले कितना पैसा देती थी, अच्छा 1000 देती थी, अब कितना देंगे, क्या 4000 देंगे, 5000 देंगे, उसके ऊपर ही उनका यहाँ पे घर चलता है। सो ये चीज़ हम लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए। और ऐसे कुछ सेक्टर है दोस्तों, खास करके 2 से 3 सेक्टर है जहाँ पे पूरा जो मतलब बोलते हैं ना मोमेंटम रहता है, वो सरकार कितना खर्च हमारे ऊपर ज़्यादा करेगी, बजट में हमारे लिए अलोकेशन कितना होगा उसी के ऊपर वो चलते हैं। उसमें से पहले सेक्टर है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन। यस दोस्तों, इंफ्रा की अगर बात कर ले, ठीक है, अगर आपको ब्रिज खड़ा करना है, डैम्स बांधने हैं, ठीक है, रोड बनानी है, तो ये सारे सरकारी काम है। हाँ, उसके बाद वो सरकार ही कंपनीज को ही टेंडर मिलेंगे या फिर किसी प्राइवेट कंपनी को मिलेंगे, वो डिफरेंट पार्ट। बट अगर यहाँ पे बजट ही कम रहेगा तो फिर बाकी कंपनीज के हाथ लगेगा ही क्या? तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये सबसे पहला सेक्टर होता है दोस्तों। एंड उनको कितना अलोकेशन मिलता है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 के हिसाब से बजट की बात कर ले
3,70,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार ने बोला था हम खर्च करेंगे। मतलब इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे साल में निकलेंगे कि कौन कौन यहाँ पे टेंडर करेगा एंड उस हिसाब से। देन अगले साल 5 लाख करोड़ किया। फिर 2024 में तो कमाल ही कर दिया भाई, डबल कर दिया। आप देख सकते सीधा 5 से 10 लाख करोड़ तक चला गया। ठीक है, देन उसके बाद आप देख सकते हो 2025 का ये जो था वो इतना कुछ खास नहीं था, उतना ही था 10,18,000 करोड़। एंड जो लास्ट बजट जो हम लोग को देखने को मिल गया था, ठीक है, वो उसमें मतलब ये करंट जो फाइनेंशियल ईयर 26 चल रहा है उसमें सरकार ने कितना एलोकेशन रखा था, 11,21,000 करोड़। मतलब उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना हम खर्चा यहाँ पे करेंगे। सो अब अगला फाइनेंशियल ईयर 27 का बजट प्रिपेयर होने जा रहा है, तो इस चीज़ को लेकर क्या होगा दोस्तों, तो इस चीज़ को लेकर अब एस्टिमेट्स आना स्टार्ट होंगे कि ये जो फिगर है वो कितनी रहेगी। देखो ओरिजिनल खबर तो आपको 1 तारीख को ही पता चलेगा, ठीक है, बट ये फिगर कितनी होगी इससे रिलेटेड खबरें आना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, वो खबर सच भी होती है झूठ भी होती है, क्योंकि मैंने क्या बोला 1 तारीख को ही तो पता चलेगा। अब बीच में खबर आएगी कि 11.5 लाख करोड़ का इस वक्त का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट हो सकता है, 12 लाख करोड़ का हो सकता है, ऐसे अलग अलग खबरें आएगी। बट जितना ज़्यादा उतना अच्छा और जितना कम उतनी खराब बातें। सो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए ये जो प्री बजट वाला सीजन होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये काफ़ी क्रूशल पीरियड होता है। सो इसीलिए इंफ्रा सेक्टर को लेकर अगर आप स्टडी करते हो तो ये चीज़ तो आपको पक्का यहाँ पे पता यहाँ पे होनी चाहिए। सो ये हो गया दोस्तों पहला वाला बात। देन दोस्तों इसके बाद का जो सेक्टर आता है दोस्तों वो है डिफेंस सेक्टर। यस दोस्तों, डिफेंस की भी अगर हम बात करें, ये भी डिफेंस भी सरकार के ही कंट्रोल में है, आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। हाँ, नो डाउट यहाँ पे भी आपको प्राइवेट प्लेयर्स जरूर देखने को मिलेंगे, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कह सकते हैं सरकारी प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। 80 to 85% सरकारी है, बाकी 10-15% तो भाई आपको प्राइवेट प्लेयर देखने को मिल जाते हैं। सो अगेन डिफेंस सेक्टर की भी अगर बात कर लें, इनके लिए यही नवंबर, दिसंबर, जनवरी प्री बजट जो पीरियड होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अनुमान आएंगे कि भाई डिफेंस का बजट कितना होगा करके, क्योंकि जितना ज़्यादा बजट उतना ही तो ज़्यादा आने वाले समय में जितने भी ये डिफेंस कंपनियां आपके उनके हाथ कितना लगेगा वो तो बाद में पता चलेगा। बट पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए कि लास्ट टाइम अगर हम लोगों को 100 दिया था तो इस वक्त 120 दे दो, 130 दे दो, 150 दे दो, ठीक है। चलो वो उसका भी डेटा मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये डेटा मैंने ओपन किया, देखो फाइनेंशियल ईयर 22 की बात कर ले तो 4,20,000 करोड़ का डिफेंस बजट था। 23 में 4,75,000 करोड़ का हो गया। 24 में 5,30,000 करोड़ का डिफेंस बजट हो गया। देन उसी के साथ साथ बढ़ते बढ़ते अब आप देख सकते हैं 593,537 करोड़ का हो गया। और लास्ट टाइम 6,81,210 करोड़ का डिफेंस का बजट यहाँ पे हुआ है। मतलब बिलियंस में बात करें तो 70-75 बिलियन डॉलर के आसपास ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। और मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि जिस प्रकार से हमारे जो बॉर्डर्स अटैच होते हैं जिन जिन कंट्रीज़ के साथ, हमारा एटलीस्ट डिफेंस बजट तो भाई पहला 100 बिलियन डॉलर तक जाना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है। मतलब ये 80, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे 8 लाख, 8 लाख तक यहाँ पे जाना चाहिए। ये अभी भी मतलब हम कह सकते हैं कि जो डिफेंस का जो बजट है हमारा, ठीक है यहाँ पे, बट और अच्छा यहाँ पे होना चाहिए। तो ये अभी खबरें आना स्टार्ट होगी कि कितना यहाँ पे हो सकता है, कि इस वक्त ऐसा होगा क्या 100 बिलियन डॉलर तक हम चले जाएंगे। अभी ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था, आप सभी लोगों को पता ही है इसी साल। तो डिफेंस का बजट तो यहाँ पे देखो, बजट तो हर वक्त बढ़ता है, आप चेक कर लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बट कितने से बढ़ेगा परसेंटेज मैटर करता है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे 681 है और अभी 7 बोल दिया तो दिखने के लिए 7 लगेगा, वाह 7 लाख करोड़, बट परसेंटेज के टर्म में बहुत ही छोटा लगेगा। तो इसीलिए ये जो चीज़ है दोस्तों, ये आने वाले समय में अभी आपको विटनेस होते हुए देखने को मिलेगी। बट ये सारी खबरें रिपोर्ट के जरिए होगी, क्योंकि 1 तारीख को पता चलेगा कि एक्चुअल डिफेंस बजट कितना है। सो इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स है दोस्तों, इनमें आपको अब बड़े लेवल के हलचल या देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड आखिरी तीसरा अगर कोई सेक्टर है दोस्तों, यस, तो वो सेक्टर है रेलवे सेक्टर। रेलवे की तो अगर बात कर ले तो मतलब डिफेंस और इंफ्रा से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेलवे में देखा गया तो 99% आपको सरकारी कंपनियां देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां नजर ही नहीं आएगी। एंड अगर होगी तो छोटा मोटा काम करती होंगी। बड़े बड़े काम जो है ना, रेलवे ट्रैक बिछाना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, रेलवे के ब्रिज बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना, नेटवर्किंग का काम, ये सारे काम सरकारी कंपनीज ये आप देख लो। तो इसीलिए रेलवे की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो इससे रिलेटेड कितना बजट था देख सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 24 में 2,40,200 करोड़, फिर 25 में 2,55,000, देन उसके बाद 2026 की अगर बात कर ले 265, तो आप देख सकते हैं 255, 265 नॉर्मली हम लोग को बजट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगेन मतलब क्या है, रेलवे से रिलेटेड उम्मीद रहती है कि काफ़ी लोग बोलते हैं ना सर रेलवे स्टॉक्स में कोई जोश नहीं, पहले जोश देखने को मिलता था। भाई वो जोश का पीरियड देख लो, खास करके वो आपको यही नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कि रिपोर्ट के जरिए खबर आती है कि रेलवे बजट 3 लाख करोड़ होगा करके, ठीक है। वैसा तो कुछ हुआ नहीं, बट आप देख सकते हो मतलब इस चीज़ के चलते ये हलचलें हम लोग को देखने को मिल जाती है।
मतलब कंक्लूजन क्या है, आई होप आपको यहाँ पे समझा होगा यस, कि ये जो नवंबर दिसंबर जनवरी प्री बजट के जो 3 महीने यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यस, सोर्सेज के जरिए, रिपोर्ट के जरिए बहुत सारी खबरें देखने को आप मिलेंगी। और इस चीज़ के चलते इन पर्टिकुलर कंपनीज में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अगर मैं थोड़ा सा इतिहास का डेटा अगर आपको दिखा दूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं, देखिए 11 दिसंबर 2024 पिछले साल की अगर मैं बात कर लूँ, दिसंबर मंथ है, ये देखो रेलवे जो कंपनियां थी 9-10% तक भागी थी। क्यों? यस, प्री बजट रैली हम लोग को देखने को मिलती है। अनुमान कि भाई बहुत जबरदस्त कैपेक्स यहाँ पे होने वाला है, अनुमान कि 1 तारीख को बहुत जबरदस्त कैपेक्स होगा। देन आप देख सकते हो अगेन जनवरी मंथ, ठीक है, जनवरी में भी क्या हुआ था, ये रेलवे स्टॉक्स देखिए 10% भागी अहेड ऑफ बजट, बहुत जबरदस्त कैपेक्स होगा करके। बट जब एक्चुअल में बजट हुआ 1 फेब को, उसके बाद नेक्स्ट दिन 2 फेब को बात करें, तो ये जो कंपनियां थी रेलवे वाली, ये 7-8% तक हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिल गई। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था, मार्केट एक्सपेक्टेशन, उससे बजट हम लोग को खराब देखने को मिला था। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट पीरियड यहाँ पे होता है। ये देखिए कि ये जितनी भी कंपनी यहाँ पे गिरी थी, क्यों? बजट अनाउंस द अनचेंज कैपेक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26, जो अभी हम लोगों ने देखा ना, ये देखो कि 25 के लिए 2,55,200 था, 26 के लिए 265,200 था, कुछ भी नहीं, इतना कम। मतलब हम लोगों को सीधा इसको मतलब अनचेंज ही बोल दिया। तो इस चीज़ के चलते क्या हो गया, रेलवे कंपनी डिसअपॉइंट हो गई लास्ट टाइम, और फिर बजट के बाद ज़बरदस्त यहाँ पे गिर गई थी। मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा, इन कंपनीज के लिए जो ये टाइमिंग होता है, ठीक है, जो बड़ा मूवमेंट का अगर मैं बात कर लूँ, ये 3 महीने का यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे मैंने कहा कि अगर आप रेलवे कंपनीज को स्टडी करते हो, डिफेंस को स्टडी करते हो, इंफ्रा को स्टडी करते हो, तो ये जो पीरियड अभी जो चल रहा है, ठीक है, उसको आपने काफ़ी अच्छी तरीके से फोकस में यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, जो कुछ भी होगा सच झूठ भाई वो तो 1 तारीख को ही पता चलेगा, वो किसी को पता नहीं है। ठीक है, उसके पहले जितनी भी खबरें आएंगी वो उड़ती उड़ती ही आएंगी। ठीक है, और इसी चीज़ के चलते अब आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी आपको इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ इंटरेस्टिंग लगा होगा ये वीडियो। आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।